अरे भाई साहब, क्या आपको पता है अब आपका पैन कार्ड चेंज होने वाला है? तो इसका क्या मतलब? पैन बंद हो गया है? टैक्स नहीं देना होगा हमें? अरे नहीं नहीं, आपका पैन बंद नहीं हुआ है, आपको टैक्स तो देना ही होगा, बल्कि आपके ऊपर निगरानी और रखी जाएगी। अच्छा, अरे यार, फिर तो हमें टैक्स देना ही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके ऊपर निगरानी और ज्यादा रखी जाएगी, क्योंकि ये कुछ रोबोट 2.0 की तरह ही पैन 2.0 आ गया है। अच्छा, पैन 2.0 के बारे में समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है जो आखिर ये पैन कार्ड होता क्या है, और दूसरी समझने की ज़रूरत है जो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कब आया, कब ये हमारे देश में लॉन्च किया गया, और कब इसकी ज़रूरत हमें समझ में आई, उसके बाद इसमें जब चेंजेस आए हैं तो वो किस तरह से चेंजेस आए हैं। तो पैन का डेफिनेशन है परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये हमारा गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में लॉन्च किया गया था, जो कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बाद लाया गया, और इसे एक स्टैच्यूटरी प्रोविजन के तहत इसे मैंडेटरी किया गया। ये एक 10 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और इसे हम एज एन आईडी कार्ड भी यूज करते हैं। 1972 में पैन कार्ड को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें काफ़ी सारे माइनर चेंजेस हुए, जैसे कि 1983 में चेंजेस हुआ, 1994 में चेंजेस हुआ, लेकिन 2019 में हमें इसे आधार से लिंक करने के लिए कहा गया। लेकिन फाइनली हमारे पास अब नया पैन आ गया है जिसका नाम पैन 2.0 रखा गया है। जनरली अगर पैन कार्ड में मैं देखूं तो हमें कुछ चीज़ों के इन्फॉर्मेशन जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए मिलते हैं, कभी भी चेंजेस हुए लेकिन ये डिटेल्स हमारा सेम ही रहा, जो कि किसी भी पर्सन का नेम, उनके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर, और साथ ही उनका सिग्नेचर और फोटो, ये चीज़ें हमें कॉमनली देखने के लिए मिला, जिसमें कि कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन ये पैन 2.0 में हमें एक नया चीज़ देखने के लिए मिला, जो कि है उसका बार कोड, जो कि इस पैन कार्ड को काफ़ी यूनिक बनाता है, और इसमें बारकोड देने के बाद इसकी जो वैल्यूशन है, इसका जो स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसमें जो नया चीज़ हमें देखने के लिए मिला है, जो पैन और टैन, जो कि बिजनेस में जनरली टैक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, टैक्स डिडक्ट करने के लिए और टैक्स की कैलकुलेशन के लिए दो अलग नंबर यूज़ किए जाते थे। पहला तो परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि जब कभी भी इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें पैन यूज़ करना होता था। लेकिन अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसके लिए हमें टैन का यूज़ करना पड़ता था, टैन नंबर का। लेकिन आज के टाइम में जब ये 2.0 आ चुका है, इस सिनेरियो में ये दोनों चीज़ें अब मर्ज हो जाएंगी, दोनों टैक्स का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इसमें। पहले अगर हमें पैन कार्ड को अप्लाई करना होता था तो जनरली हम 3 पोर्टल का यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम में जब ये 2.0 पैन कार्ड हमारा आ गया है, इस समय में हमें सिंगल पोर्टल का यूज़ करना होगा, और इसी सिंगल पोर्टल पे हम अपने पैन को अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही अगर हमें कोई चीज़ चेंज करना है, किसी तरह का उसमें मॉडिफाई करना है, तो इसमें हम मॉडिफाई भी कर पाएंगे इसी पोर्टल के थ्रू। साथ ही अगर हमें कभी वैलिडेशन में ज़रूरत है या कोई हमें अपडेशन करना है, तो इन सब के लिए हमारे पास सिंगल पोर्टल होगा, हम उसी के थ्रू अपना पैन का वैलिडेशन, अपडेशन, सब कुछ इसी के थ्रू करेंगे। इस पैन कार्ड को आने से जो मेन बेनिफिट मिलेगा हमें, वो ये मिलेगा, जो ये हमें एक यूनिफाइड पोर्टल के थ्रू मिलेगा, मतलब सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां पे हम अपने पैन के लिए अप्लाई करेंगे, और हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म से ये मिल जाएगा। दूसरा, इसमें जो सिक्योरिटी अपडेट है, क्योंकि इसमें क्यूआर कोड होगा, जिसके कारण हमारा जो सिक्योरिटी है, पर्सनल या डेमोग्राफिक जो सिक्योरिटी होगा, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। थर्ड, फास्टर सर्विस होंगे, जैसे कि हम अभी आज के टाइम में अप्लाई करते हैं तो हमें 7 to 10 डेज़ का टाइम लग जाता है, तो इसमें काफ़ी फास्टर सर्विस से काम होगा, हमें काफ़ी ईजिली हमारा पैन हमें रिसीव हो जाएगा। साथ ही इसमें क्यूआर कोड का वैलिडेशन होगा, जो अगर कहीं भी हम अपने कार्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह के एप्लीकेशन में किसी भी तरीके से आइडेंटिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही मिनिमाइज डुप्लीकेट पैन होगा, मतलब अगर कोई हमारा पैन डुप्लीकेट यूज़ करने की कोशिश करता है तो ये भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्यूआर कोड का प्रोसेस होगा। क्यूआर कोड से वो सर्च कर सकते हैं जो ये पैन किसका है, जिसके कारण कोई भी डुप्लीकेट पैन यूज़ नहीं कर पाएगा। अब इसकी बेनिफिट के बारे में समझने के बाद हमारे मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब भी जानने की ज़रूरत है हमें। जो क्या हमारा पुराना पैन अब बंद हो गया? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा पुराना पैन अभी बंद नहीं हुआ है। जब तक आप उस पैन को यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार जब नए वैलिडेट पैन आने लगेंगे मार्केट में, जब आप नए बैंकिंग रूल या केवाईसी फॉलो करने के लिए जाओगे वहाँ अगर आपसे डिमांड किया जाएगा, तो उस समय उस कंडीशन में आपको फिर धीरे धीरे अपना
नया पैन जो लॉन्च हुआ है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो ईजिली आपको रिसीव भी हो जाएगा। लेकिन तब तक आपका पुराना पैन बंद नहीं हो रहा, इसलिए आप इसके बारे में ज़्यादा घबराइए मत या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पुराना पैन यूज़ हो सकता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी ये इन्फॉर्मेशन बहुत जनरल है, जनरल टॉपिक पे है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में समझ पाएँ, उनका कन्फ्यूज़न दूर हो पाए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।